दिव्य ज्योति जागृति संस्था हम बहुत जन्मों से पिछड़ चुके तुमसे और हमारा शास्त्र हर शास्त्र ये बात कहता है। भगवान एक जीता जाता मंदिर है। टू एंटर दिस टेंपल यू नीड अ परफेक्ट माइंड। आपको इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्योंकि वो तत्वदर्शी महापुरुष IIT, IIM और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शिक्षा के साथ साथ महाराज जी उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा से उस ब्रह्म का दर्शन भगवान का अंतर में करवा रहे हैं, जिसके बाद वो समाज के लिए एक राष्ट्र और देशभक्त के रूप में सामने आए। इसका मतलब हम धार्मिक कहलाते हैं लेकिन धार्मिक हैं नहीं है। इसलिए हम अपनी धर्म को समझा नहीं पाते हैं, अपनी विरासत को कह नहीं पाते हैं और समाज के अंदर हमारे ही संतानें, हमारे ही युवा, हमारी युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से बहुत बहुत दूर है। यही परंपराओं की जो आधार है उसको समझा। आदरणीय व्यास ने यह कहा अपने अंतिम उद्बोधन में कि आप इतना बड़ा उदयपुर है, उसमें से कितने लोग आए? आप देखिए ना, 3 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है, हम अलार्म लगाते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठना हो तो अलार्म लगाते हैं। अब उठने के लिए अलार्म लगाया है, हमें ये संसार में जीवन मिला है भगवान के लिए, लेकिन अलार्म जब बजता है तो क्या करते हैं? एक तो बजता रहे, उसे पता ही नहीं लगता कब बज के बंद हो गया। अपने तीसरे ना, अब जरा अपने बारे में समझ लो। ये कथा का आयोजन हुआ, इस कथा के आयोजन में सबको होर्डिंग्स लगाए गए, पम्फलेट्स बांटे गए, जगह जगह टेलीफोन किया, संदेश दिया, यानी अलार्म बजाया। लेकिन कितने लोग आए? आप, है ना? अपने लिए तालियां बजा दें। यानी अलार्म को सुना आपने, बाकी सब लोगों ने नहीं सुना। लेकिन और आप सभी व्यास पूजन के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट्री का भी लाभ लें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव जी की, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद। घोर अंधेरा, लड़खड़ाहट। तो और एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम दिखाएंगे उनसे। इस स्कूल के उन खेल प्रेमी बच्चों के लिए बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर खेल सामग्री उनको डोनेट कीजिए। कार्यक्रम भी होगा जिसमें यहाँ के मेधावी खेल प्रेमी छात्रों को इस स्कूल के उनके PTIs के साथ यहाँ पर एक उत्सव होगा और संस्थान का प्रकल्प मंथन उनको जी की जय। धन्यवाद। संस्थान का धनराशि काउंटर है। यदि आप किसी भी प्रकार का सहयोग कथा के निमित्त देना चाहते हैं तो आप पीछे जाकर उस काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। अखंड ज्ञान संस्थान की एक मासिक पत्रिका है जिसमें समस्त अनंता, ईश्वर की कथा अनंत है, 7 आधार हैं। लेकिन क्योंकि ग्रंथ महापुरुषों ने लिखे, ईश्वर से जुड़कर लिखे, और हम अभी ईश्वर से जुड़े नहीं हैं, तो उन ग्रंथों को समझ नहीं पाते, उनको पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इस अखंड ज्ञान विचार दिए जाते हैं। आप यदि उसे लगवाना चाहते हैं, सब्सक्राइब कराना चाहते हैं, तो पीछे अखंड ज्ञान की कैनोपी लगी है, आप वहां पर जाकर और हम स्वयं अपना और उसको खरीदे ताकि उनके हौसले की लौ Guru
मेरा नाम स्वामी आदित्यानंद है और मैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ और मुझे उनके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसके संस्थापक और संचालक हमारे गुरुदेव दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उन्होंने इस संस्थान में एक प्रचार प्रसार के कार्य की सेवा मुझे दी हुई है। उसी के निमित्त यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है भागवत का, जिसका आज अंतिम दिवस था। उसी के निमित्त मैं यहाँ पर आया हूँ और इसका संयोजन यहाँ पर सभी के साथ मिलकर के कर रहे हैं। सर, संस्थानों के प्रकल्प के बारे में बताइए। संस्थान प्रकल्प हमारे संस्थान के द्वारा लगभग 9 प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला प्रकल्प है कामधेनु का प्रकल्प, जो कि भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं उनका संवर्धन, संरक्षण और उनका नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया जा रहा है। दूसरा हमारा प्रकल्प है मंथन, जो कि गरीब अभावग्रस्त जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उन बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा और निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो प्रकल्प है। तीसरा प्रकल्प संस्थान का अंतर्क्रांति है, जो कि जेलों में बंद जो अपराधी हैं उनके सुधार और उनके कल्याणार्थ है और देश की 45 जेलों में संस्थान कार्यरत है। दिल्ली की और एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में संस्थान के एक परमानेंट वहाँ पर आश्रम है और वहाँ जेल के अंदर कैदियों को सुधार करते हैं। इसके बाद प्रकल्प हमारा अंतर्दृष्टि, जो कि नेत्रहीन और जो दिव्यांग लोग हैं उनके कल्याणार्थ ये प्रकल्प है, जिसमें फैक्ट्रीज खोली जाती हैं और उनको वहाँ पर अलग अलग उत्पाद बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे साबुन है, हर्बल साबुन है और कुछ दवाइयाँ हैं, मोमबत्तियाँ हैं, अन्य प्रकार के, और उन्हें वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, बेचा जाता है संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। उनसे जो आय होती है वो उन नेत्रहीनों को उनकी आय से उपलब्ध कराया जाता है, उनको लाभान्वित कराया जाता है। उदयपुर में गुरु जी का कहीं आश्रम हो तो उसका एड्रेस? उदयपुर में आश्रम है, यहाँ पर मुझे इसका पता नहीं, साध्वी जी बताएंगे, आप ले सकते हैं। उदयपुर में यहीं पर उदयपुर में आश्रम का में संस्थान का आश्रम एल ब्लॉक सेक्टर 14 शास्त्री नगर में है और डूंगरपुर में भी आश्रम है और देश के विभिन्न शहरों में लगभग 350 आश्रम है। संस्थान इसके माध्यम से कार्यरत है। लगभग 10,000 के करीब संत समाज, साधु साधुयाँ, हाईली क्वालिफाइड और पूर्णकालिक कार्यकर्ता इस संस्थान के अंदर कार्यरत हैं और धर्म की संस्कृति और अध्यात्म और सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं। मेरा नाम भागीरथी भारती, श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा एक बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय यहाँ इस फतेह स्कूल सूरजपोल में कराया गया और प्रभु की कृपा से, श्री नाथ जी की कृपा से, श्री गुरुदेव की अनुकंपा से बहुत ही सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चलाया गया और बहुत ही सफल रहा। लेकिन कल प्रातः 8:30 बजे यहाँ ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हवन है और सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। तत्पश्चात यहाँ पर फतेह स्कूल के अंदर जो खेलों के विकास के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मंथन प्रकल्प के द्वारा इन बच्चों के सहायतायार्थ हम एक खेल सामग्री वितरण समारोह करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न खेलों से जितनी भी सामग्री जुड़ी है वो यहाँ के बच्चों को प्रदान की जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है और तत्पश्चात यहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा। सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ। ये एक ऐसी संस्था है जिन्हें हम जिस ज्ञान को लेके हम सही मार्ग पे चल रहे हैं और ये जो आज यहाँ पे जो भागवत कथा हुई है इसमें हम हमारे जितने भी सेवादार हैं पूर्ण सहयोग इस संस्था के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दे रहे हैं और हमारे जो मेन हैं भागीरथी दीदी, उनके इंस्ट्रक्शंस पे सारा काम हम सफल कर रहे हैं और ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान से जुड़ेगी। एक नेक कार्य है और इसके लिए पूरी उदयपुर की जनता एक साथ जुट के इस नेक कार्य में हमारा सहयोग करे।